अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। प्यारे इस्लाम भाइयों, मालूम है कि प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती अक़ीदत और मोहब्बत के साथ एक मर्तबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है। कितनी मर्तबा जी? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोले, सभी एक मर्तबा ऊंची आवाज से बोले। जो मेरा उम्मती अक़ीदत और मोहब्बत के साथ एक मर्तबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के 80 साल के गुनाह बख्श देता है। एक नौजवान लड़का ये हदीस मुबारका सुनकर कहने लगा, हाफिज साहब आपने हमारा मसला हल कर दिया। यार ये आज का दर्स बड़ी तवज्जो से सुनने वाला है। अगर मैं ये कहूँ कि दिल के कानों से सुनने वाला है तो मेरा ख्याल है ये बेजानी होगा। आज पता नहीं किसके दिल पर चोट लगे, रुख मदीना शरीफ की तरफ हो जाए। बड़े गौर से सुनिएगा। नौजवान लड़का मुझे कहने लगा कि हाफिज साहब आपने हमारा मसला हल कर दिया। मैंने कहा भाई कौन सा मसला तेरा हल हुआ है? कहने लगा जी अब हमें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोजा रखने की जरूरत नहीं है, गुनाहों से बचने की जरूरत नहीं है। जो मर्जी करो, बस एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ेंगे सारे गुनाह माफ। मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात। सबसे पहले मैं दलील ये अर्ज करूंगा, हम तक ये हदीस जो पहुंची है वो सहाबा कराम से होते हुए पहुंची है। हमने डायरेक्ट सरकार से हदीस नहीं सुनी, ऐसा ही है। मैंने कहा ये हदीस सहाबा कराम से होते हुए हम तक आई है। क्या सहाबा कराम ने ये हदीस सुनकर नमाजें छोड़ दी थी, रोजे रखने छोड़ दिए थे? क्या गुनाहों पे वो कमर बस्ता हो गए थे? माज़अल्लाह। कहने लगा फिर इस हदीस मुबारका से क्या मतलब है? मैंने कहा भाई इससे मुराद ये है कि 80 साल के गुनाह जो सगीरा गुनाह है वो माफ होंगे। कबीरा गुनाह की बख्शिश का तरीका और होता है। अगर मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही, मैं बिल्कुल एक आसान सी मिसाल देता हूं। मेरे दाईं तरफ ये बुजुर्ग बैठे हैं, मैं इनसे कहता हूं हाफिज साहब, हजरत साहब मुझे 1 लाख रुपया कर्ज चाहिए। कितना जी? ये मुझे कर्जा दे देते हैं। अब मैं कर्जा दबा के बैठ जाता हूं, वापस नहीं करता। हजरत साहब दरूद पाक पढ़ने से कर्जा माफ हो जाएगा?
ऊंची बोलो यार। एक मर्तबा दरूद तो क्या, मैं 1 करोड़ मर्तबा भी दरूद पाक पढ़ूं, इनका कर्जा माफ नहीं होगा जितनी देर इनका कर्जा वापस ना करूं या ये खुद माफ। हजरत साहब, अगर दरूद पाक पढ़ने से बंदे का कर्जा माफ नहीं होता तो रब का कर्जा तो नमाज है, ये कैसे माफ होगा? एक बुजुर्ग थे ना, उनके पास जब कोई कर्ज लेने के लिए आ जाता तो वो पूछते, भाई तू नमाज पढ़ना में? अगर वो कहता जी हाँ मैं नमाज पढ़ता, उसको कर्जा दे दो। अगर वो कहता जी मैं नमाज नहीं पढ़ता तो उसको कर्जा नहीं देते थे। एक दिन किसी ने पूछ लिया, हजरत जी तुसी नमाजी नु कर्जा दे दे, बेनमाजी नु दे दे, वजह क्या है? फरमाया जेड़ा रब दा कर्जा नहीं देंदा उन्हें मेरा कर्जा कितों देना है? मैं अपने लिए सादत समझता हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम को सबक सुनाने का मौका मिल रहा है। मेरी ये इस्लाह फरमाएंगे। आज मैं अपने एक दिल का दर्द आपको सुनाने लगा हूँ, अगर मैं गलत हूँगा तो यार मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। आज हमारे सुन्नियों के जहन में एक बात बिठा दी गई है, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए। मौलवी साहब ने आकर मेरे कान च अजान पढ़ी सी, हुन मैं नमाज पढ़ा भावें ना पढ़ा, चोरियां करा, डकैतियां करा, जिना करा, शराब पिया, मां बाप नू कतल करा, रिश्तेदारा दे रिश्तेदारियां तोड़ा, कता रहमी करा, कयामत वाले दिन रब ताला ने जन्नत मैंने प्लेट पे पा के पेश करनी है। और कुछ नात खां हजरात ज़हन ऐसा बनाते हैं दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, मुझे देख के जहन्नम को भी आएगा पसीना। मैंने कहा फिर दोज़ख नू साढ़े को डरना चाहिए, सान दोज़ख को नहीं डरना चाहिए। खुदा ना कुछ थोड़ा सा ख्याल करो, क्या हम कर रहे हैं, अवाम को किस तरफ ले जा रहे हैं। ओए गुनाहगारो मत घबराओ, सरकार ताडे ने। मैंने कहा नमाज पढ़ने वाले दे नहीं सरकार। अच्छा मुझे इस फिक्रे की समझ नहीं लगी, गुनाहगारो मत घबराओ, एदा की मतलब है गुनाह होर करते जाओ? यार गुनाहगार घबराएगा नहीं, तौबा कैसे करेगा? बगैर तौबा किए मर जाए, इसका वबाल किस पर आएगा? आज हमने लोगों के दिलों से खौफे खुदा निकाल दिया। दोज़ख तो काफिरों के लिए, मुसलमान के लिए नहीं है। हम कब्र में जाएंगे और जन्नत के बागों में बाग बनी होगी, और कयामत के रोज हमने जनाब छलांगे मारते हुए जन्नत में जाना, ये हमारा ज़हन बन गया है। और जिसका नुकसान क्या हो रहा है, आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, जुए के अड्डे आबाद है, अयाशी फाजी के अड्डे आबाद है। यार पहले बदकारी के लिए एक मोहल्ला मखसूस होता था, आज हर मोहल्ले में बदकारी के अड्डे खुले हुए। आज हमारे मदरसे वीरान हो गए, बदकारी के अड्डे आबाद हो गए, जुए के अड्डे आबाद। बल्कि अल्लाह ताला माफ करे, आज हालत ये बन गई है, गुनाह करके दलेरी, गुनाहों पे दलेर हो रहे और परवाह कोई नहीं। मैंने तो हज़रत साहब अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह ताला अलैह,
इनकी तफसीर लिखी हुई है तिबियानुल कुरान, 5वां पारा, उसका दूसरा रुकू है। रब ताला ने शाद फरमाए इन ताजितानिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलुकुम मुदखलन करीमा। रब ताला ने शाद फरमाया अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे मैं तुम्हारे सगीरा माफ कर दूंगा, तुम्हें जन्नत अता कर। अब वो आगे तफसीर में लिख रहे कबीरा गुनाह है कौन कौन से। हज़रत साहब यकीन जानो, मैंने जब वो कबीरा गुनाह की तफसीर पढ़ी मेरे अंदर हलचल मच गई। वो फरमाते सबसे पहले नंबर पर जो सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है वो है शिर्क करना। क्या करना? इसकी माफी नहीं है। और दूसरे नंबर पर जो लिखा उसने यार मेरे अंदर हलचल मचा दी, वो ये था कि अल्लाह की रहमत के भरोसे पर गुनाहों पे दलेर हो जाना ये सबसे बड़ा कबीरा। अरे सरकार की शफाअत पर गुनाहों पे दलेर हो जाना, अल्लाह की रहमत के भरोसे पर गुनाहों पे दलेर हो रही, ये तुझे कौन इजाजत दे रहा है? बाज़ उलमा इकराम ने इसको कबीरा गुनाह करार दिया, बाज़ ने इसको कुफ्र करार दिया। आज हम सबसे चोरियां करिए, डकैतियां करिए, जिना करिए, शराब पिए, मां बाप को हमें कत्ल करिए, परवाह कोई नहीं। यार क्या कभी ये हदीस हमारी आंखों के सामने से नहीं गुजरी? एक बड़ा इज्जत वाला कबीला, उसकी औरत ने चोरी की, हुक्म होता है इसका हाथ काट दिया जाए। उन्होंने सिफारिश लेकर सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अगर हमारी औरत का हाथ कट गया तो हमारे कबीले की नाक कट जाएगी, आप इसके बदले में पैसे हमसे ले लें, इसको सजा ना दी जाए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो, खुदारा ये भी हदीस अवाम तक पहुंचाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम इस फातिमा की बात करते हो, खुदा की कसम अगर इसकी बेटी, इसकी जगह मेरी बेटी फातिमा होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिना करने वालों को संसार करने का हुक्म नहीं दिया? या जिस जुबान से शफाअत के अल्फाज निकले हैं वहां से यह भी निकला है बेनमाजी का हशर फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, नमरूद के साथ होगा। ये कौन सुनाएगा? क्या ये हदीस नहीं है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज शरीफ की रात एक मंजर देखा, बंदा लेटा हुआ है, फरिश्ता एक वजनी पत्थर उठाकर उसके सर को कुचल देता है, पत्थर दूर जा गिरता है, फरिश्ता पत्थर उठाकर वापिस आता है, सर फिर सलामत हो जाता है, फिर वो कुचलता है, फिर पत्थर दूर जा गिरता है, उठाने जाता है, फिर सर सलाम, फिर कुचलता है। पूछा ए जिब्रील ये कौन है जिसको इतना शदीद अजाब दिया जा रहा है? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपका वो उम्मती है जो नमाज नहीं पढ़ता था। हज़रत साहब क्या ये हदीस नहीं है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरा जी चाहता है मैं फजर के वक्त अपने मुसल्ला इमामत पर किसी और को खड़ा कर दूं और फिर जाके चेक करूं जो फजर और इशा की नमाज बाजमात नहीं पढ़ते, मेरा जी चाहता है मैं उनके घरों को आग लगा दूं। अब मैं चंद एक हदीसें भी पेश करूंगा। बड़ी मशहूर हदीस है, हदीस गलत हो मैं मुजरिम, आप मेरी इस्लाह करो, मैं सबके सामने माफी मांगूंगा, अल्फाज भी वापस लूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार हैं, तशरीफ ले जा रहे हैं, सहाबा किराम हमरा हैं,
कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हैं, सवारी ने उछलना शुरू कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी को रोका, सवारी से नीचे उतरे और कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। दो कब्रों के दरमियान जलवा फरोज हुए। फरमाया एक सब शाख लाओ, पेश की गई। सरकार ने उसको चीरा, एक शाख का हिस्सा एक कब्र पर, दूसरा दूसरी कब्र पर रख दिया। सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल सल्लम, यहाँ रुकने में हिकमत क्या है, ये शाखें क्यों रखी हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, इन दो कब्र वालों पर अजाब हो रहा था। ऐसा हदीस सही है या गलत? बोलो तो सही है। अब मैं एक सवाल करूंगा, ये कब्रें मुसलमानों की थी या काफिरों की? ऊंची बोलो यार। तो इसका मतलब मुसलमान की कब्र में अजाब आ सकता है। अरे क्यों बेखौफ हो रहा है? फरमाया इन दो कब्र वालों पर अजाब हो रहा था। या रसूल अल्लाह, अजाब किस वजह से हो रहा था? फरमाया मामूली बातों की वजह, जिसको और कुछ नहीं होता है, मौलवी डराने में और कुछ नहीं होता, आज ये अजाब का बायस बना हुआ है। एक बंदा गीबते चुगलियों से बाज नहीं आता था, दूसरा बंदा पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। अब मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, कभी गौर किया है हमारी कोई महफिल गीबतों चुगलियों से पाक है? और नापाकी की हालत यह है, जिससे कहो यार नमाज पढ़ लीजिए, हाँ वजी मेरे कपड़े ही पाक नहीं। क्या मतलब है? खड़ा होकर पेशाब करने, आधा नीचे पड़े आधा ऊपर, पेशाब करने के बाद इस्तिंजा पानी नहीं करता। यकीन जानो मेरा दिल उस वक्त बड़ा जलता है जब कोई ये कहता है मेरे कपड़े पाक नहीं। मैं कहता हूं यार नमाज पढ़ना ना पढ़ना बात की बात है, बंदे को ये पता नहीं उसको मौत कब आ जाए। अरे नापाक हालत में तू मर गया, तेरा अंजाम क्या होगा? ये तो अल्लाह साहब में हौला हाथ रख रहा हूं। आज हालत ये बनी है, कई मर्द कई औरतें कई कई दिन जुनबी हालत में ही फिर रहे हैं, गुस्सा ही नहीं कर। अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई, एक और दलील अर्ज कर दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में एक बाग बनेगी या फिर दोज़ख के गढ़ों में गढ़ा बनेगी। ये काफिर के लिए फरमाया कि मुसलमान के लिए? ऊंची बोलो यार। फिर खुदारा मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, मुसलमान को ये तो सोचना चाहिए अगर अभी मुझे मौत आ जाए मेरे आमाल कैसे हैं। मैं कब्र में जाऊंगा, कब्र जन्नत के बागों में बाग बनेगी, जहन्नम के घरों में गड़ा बनेगी। यार सोचो तो सही जरा। एक छोटा सा इशारा करने, छोटा सा इशारा। हजरत साहब एक बंदा तंदुरुस्त है, क्या है, रात को लेटता है, करवट बदलता है, सुबह हो जाती है, रात के गुजरने का पता। अल्लाह ना करे अगर इसी के दाढ़ में दर्द हो जाए, कान में दर्द हो जाए, गुर्दे में दर्द हो जाए, क्यों जी फिर रात की में गुजर दी है? गुजरने का नाम ही नहीं लेती, घड़ी की तरफ देख रहा है, एक एक सेकंड कई कई सालों का लगता है। खुदारा देखो ऐ मेरे भोले भाले सुनियो, मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, अल्लाह ना करे अगर दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, दुनिया की रात गुजारना मुश्किल हो जाए, अल्लाह ना करे कब्र में अजाब आ गया, कब्र की रात कैसे गुजरेगी? दुनिया में तो बीवी को बुलाता है, बच्चों को, हाँ मेरा दिल बहलाओ, कब्र में किसको बुलाओगे? अगर अभी भी मेरी बात से तसल्ली नहीं हो रही, आओ मैं आप कुरान पाक का हवाला देने लगा हूं। आयत गलत हो, तर्जमा गलत हो, हवाला गलत हो, मैं मुजरिम। और अगर आयत भी सही है, तर्जमा भी सही है, हवाला भी सही है, तो फिर हमें
अपना अकीदा कुरान के मुताबिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऊंची बोलो यार। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। सूरह अल कारिया 30वां पारा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। फरमाया क़यामत के रोज़ नेकियां बदियां तुलेंगी। क्या होगा जी? थोड़ा सा ऊंची आवाज से। हाँ साहब, ये नेकियां बदियां काफिरों की तुलेंगी कि मुसलमानों की? ऊंची बोलो यार। यार फिर मुसलमान को ये तो सोचना चाहिए मेरी नेकियां ज्यादा हैं या गुनाह ज्यादा? फरमाया जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी वो ऐश की जिंदगी यानी जन्नत, वो जन्नती होगा, और जिसकी नेकियां कम पड़ गई उसका ठिकाना हाविया है। अरे कुरान कह रहा है वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया, और तू क्या समझा हाविया क्या है? फरमाया वो दहकती हुई आग है। खुदारा अगर आज जलती हुई सिगरेट पर नंगा पांव आ जाए उछल पड़ता है। यार सिगरेट की आग नहीं बर्दाश्त करता था, दोस्त की आग कैसे बर्दाश्त करोगे? कुरान मजीद का एक और हवाला अर्ज करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को, अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। अगर मुसलमान के लिए दोज़ख है नहीं तो बचाया किससे जा रहा है? अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई, एक और दलील कुरान पाक से देने लगा हूं। 29वां पारा है, सूरह मुज़म्मिल के बाद सूरह मुद्दस्सिर है, उसका दूसरा रुकू है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया क़यामत के रोज़ जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत की नेमतों से महजूज हो रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, और जहन्नमी जहन्नम में जल रहे होंगे। जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलकाकुम फी सकर, यार दुनिया में तू हमारे साथ इकट्ठे रहते थे, आज क्या वजह है हम जन्नत के अंदर मौजे लूट रहे हैं और तुम जहन्नम में जल रहे हो? दुनिया में क्या करते थे, आज किस वजह से जहन्नम के अंदर जल रहे हो? मा सलकाकुम फी सकर, आज किस वजह से जहन्नम के अंदर जल रहे हो? तो वो जहन्नमी आगे से जवाब क्या देंगे? कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे जिसकी वजह से आज जहन्नम के अंदर जलना पड़ रहा है। हवाला गलत हो भाई मैं मुजरिम, और अगर सही है तो खुदारा। और मैं यकीन जानो ये बबांगे दोहल कह रहा हूं, आज जो हमारी हालत बिगड़ रही है उसका सबसे बड़ा सबब यह है हमने कुरान पाक को पस से पुश डाल दिया। कुरान पाक का उसलूब क्या है? कुरान मजीद जहां इनाम याफ्ता का जिक्र है वहां गज़ब वालों का भी जिक्र है, जहां जन्नत का जिक्र है वहां जहन्नम का भी जिक्र है, ताकि बंदा खौफ और उम्मीद के दरमियान रहता हुआ चले। आज हमारी महफिल से जन्नत का जिक्र होना शुरू हो गया, दोज़ख का जिक्र खत्म हो गया, और बंदे गुनाहों पे दलेर हो रहे। यार देखो अभी एक नारा लगा, हर सहाबी नबी, मैं उलमा इकराम की खिदमत में हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, सहाबा इकराम के जन्नती होने में कोई शक शुबा? क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जन्नतियों में जहन्नम का जिक्र किया क्या नहीं किया? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोज़ख का जिक्र करते, सहाबा इकराम चीखे मार मार के रोया करते थे। यार आज हमें क्या हो गया?
आज हमने कुरान पाक को पसे पुश डाल दिया। खुदारा आओ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान छोड़े जा रहा हूं, एक अपनी सुन्नत छोड़े जा रहा हूं। अरे जो इनको थाम लेगा कामयाब हो जाएगा। आज हमने दोनों चीजों को छोड़ दिया। दूर ना जाओ यार, अपने घरों में यही बैठे बैठे आंखें बंद करके घर में नजर दौड़ाओ। कितने कितने महीने गुजर गए, किसी ने कुरान खोल के पढ़ा? कुरान पाक पर गर्दो गुबार पड़ रहा है, बल्कि अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला माफ करे। कई घरों के अंदर कुरान पाक को सियों का कीड़ा शहीद करता जा रहा है। इतना वक्त नहीं खोल के वहां लगा दिया। आज बच्चा स्कूल ना जाए, डंडा तैयार है, और बच्चा कुरान पढ़ने नहीं जा रहा किसी के कान पे जू नहीं गया। एक बंदे से मैंने कहा, हज़रत जी तुसी नमाज पढ़न ना दो, बच्चियां ने भी नाल लाया करो। ओ नहीं, हाँ बजी हालात बड़े खराब हो गए। मैं क्या हो गया हालात को? ओ जी बच्चों पे जरा सख्ती करो, घर से भाग जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, बच्चों पे सख्ती करो, घर से भाग जाते हैं, इसलिए बच्चों पे सख्ती नहीं। हाँ असी सख्ती नहीं कर दे। मैंने कहा बच्चा नमाज ना पढ़े, सख्ती नहीं कर दे, तो बच्चा स्कूले ना जावे, फिर की कर दो? कहना फिर तो जुती ला लेना। हज़रत जी क्या यही बच्चा कयामत के रोज बाप के गिरेबान से नहीं पकड़ेगा? कि मैं स्कूल नहीं जाता था, ये डंडे मार के छोड़ने जाते थे, और मैं स्कूल पढ़ने वाला बन गया। अगर मेरे माँ बाप नमाज के लिए सख्ती करते हुए, मैं नमाजी भी बन जाता। लिहाजा मुझे जहन्नम में बाद में डालना, पहले मेरे माँ बाप को जहन्नम में। मेरी आप सबसे मदनी इल्तिजा है, ये जो हमारे अहले सुन्नत व जमात के जो इदारे हैं, खुदारा इन इदारों को आबाद करो, इन इदारों को आबाद करो। आज मुझे एक बात सुनकर बड़ी खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। मुझे कि यहाँ पर बच्चियों के मदरसे का भी इत्मीनान किया गया है, और अगर मेरे दिल से कोई पूछे, तो मैं ये समझता हूं बच्चों से ज्यादा बच्चियों की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है आज। इसकी आप कहेंगे वजह क्या है? पहली वजह तो ये है हज़रत साहब, बच्चे जो है ना, बच्चे रेड खुड़ के वो कुरान पाक की तालीम हासिल थोड़ी बहुत कर लेते हैं। कोई नहीं होगा तो मस्जिद में मौलवी के पास भेज देंगे, और बच्ची ऐसी हैं जो मस्जिदों में भेजी नहीं जाती। ये बेचारी मालूम होती है, और हालांकि इनको तालीम देना इसलिए जरूरी है कि प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ की गोद पहली तरबियतगाह है। ये पहली तरबियतगाह सही हो जाए, मैं दावे से कहता हूं इनकी गोद से आज भी अल्लाह के वली पैदा हो। सुभान अल्लाह। एक इस्लामी बहन का मुझे फोन आया, कहने लगी हाफिज साहब मैं परेशान बड़ी हूं। मैंने कहा बच्चे क्या परेशानी है? और जब मैंने उसकी परेशानी सुनी तो मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह ऐसी परेशानी हर मुसलमान को अता कर, ऐसी परेशानी हर मुसलमान को अता कर। आप परेशान हो रहे हैं, ये परेशानी के लिए दुआ क्या की जा रही है? वो परेशानी क्या थी? कहने लगी मेरे घर में मैं अकेली नमाज पढ़ती हूँ, बाकी सारे बेनमाजी हैं, मैं परेशान हूँ, कयामत के रोज इनका क्या बनेगा? ये परेशानी
फिक्र अल्लाह ताला अपने नबियों वलियों को अता कर। बहरहाल मैंने उसको एक नुस्खा बतलाया, आपको भी बतला देता हूं। मैंने कहा बाजी आप एक काम किया करो, जब खाना पकाया करो तो बावुजू होकर पकाया करो। क्या मैंने कहा जी? और जितनी देर खाना पकाती रहो मेरे आका पर दरूद और सलाम पढ़ती रहा करो। आज हज़रत साहब हो क्या रहा है, खाना पक रहा है, म्यूजिक बज रहा है, फिल्में ड्रामे देखे जा रहे हैं। अरे जो खाना म्यूजिक के झनकार में पकेगा वो अंदर जाएगा, जिसके उसके ऊपर क्या असर करेगा। आप यकीन जानो हज़रत साहब, चंद दिन के बाद उस औरत का मुझे फोन आया, कहने लगी हाफिज साहब अल्हम्दुलिल्लाह दरूद पाक की बरकत से मेरा सारा घराना नमाजी बन गया है। अगर मेरी बात से आपको अभी भी तसल्ली नहीं हो, मैं एक और अब बड़ी आसान सी मिसाल दे दूं। यार एक वो भी माँ ही थी ना, बच्चे से कहती है बेटा नमाज पढ़ा कर। क्या पढ़ा कर? बोल दो यार। आज माँ खुद नमाज नहीं पढ़ती, बच्चे को खाक है कि नमाज पढ़। आज तो फिक्र ये है, बच्चा पैदा होता है, बल्कि पैदा होने से पहले नाम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं यहूदियों के स्कूलों में, ईसाइयों के स्कूलों में, और फिर फख्र से कहते हैं मेरे बेटे का नाम रजिस्टर्ड हो गया। मेरी बात ये कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो। मैं दुनियावी पढ़ाई का मुखालिफ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ भाई आपका बेटा डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, हमें सबकी ज़रूरत है। लेकिन दुख क्या है, मैं चाहता हूँ भाई आपका बेटा डॉक्टर बाद में हो, आशिक़े रसूल पहले होना चाहिए। वो हाफ़िज़े कुरान होना चाहिए, वो आलिम दीन होना चाहिए, ताकि कल को जिस सीट पर जाके बैठेगा मेरे आका के दीन का डंका बजाएगा। यार आज हम वोट उनको देते हैं जिनको सूरह इखलास याद नहीं, वो इस्लाम की खाक खिदमत करेंगे। यार भाई लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। इंग्लिश का मुहावरा है एज यू सो सोशल यू रीप, जैसा बीजोगे वैसा ही काटोगे। यार गंदम बीज के कहो अंब लग जाएंगे, तो जैसा बीजोगे वैसा ही काटना भी तो करेगा। और दूसरी बात मैं दावे से कहने लगा हूं, आपका बेटा सदर पाकिस्तान बन जाए, आपका बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, या जितनी मर्तबा नमाजी बच्चा आपके लिए दुआए मगफिरत कर सकता है, बेनमाजी कभी भी नहीं कर सकता। नमाजी बच्चा जब भी अत्ताहियात में बैठेगा कहेगा रब्बना ग़फ़िरली, ऊंची बोल दो यार, रब्बना ग़फ़िरली। मैं कहता हूँ आपके इस पूरे इलाके के अंदर जो सबसे बड़ा कंजूस आदमी है, उसके दरवाजे पर 5 मरतबा जाके सदा लगाओ, उसको भी कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा। तो जो अरहम राहिमीन की बारगाह में 5 मरतबा हाजिर होकर बार बार तकरार कर रहा है रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया, मैं कहता हूँ रब ताला उसके माँ बाप की कब्र को जन्नत के बागों में बाग क्यों नहीं बनाएगा। खुदारा अपनी औलाद को नमाजी बना के जाओ, आशिक़े रसूल बना के जाओ। और ये माँ का बड़ा किरदार होता है। बाप औलाद को वो कंपनी नहीं देता, वो टाइम नहीं दे सकता जो माँ दे सकती है। अगर माँ नमाजी होगी तो औलाद भी गोद से निकलेंगे, वो भी नमाजी होंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, मैं मुख्तसर करूं क्योंकि वो माइक उन्होंने पकड़ लिया है, इसका मतलब होता है कि भाई टाइम बस ख़त्म हो गया आपका। हमारा तजर्बा है ना, तो
मैं एक बात आपसे अर्ज करने लगा, बड़ी तवज्जो से सुनो यार। मेरा एक अपना मिजाज है, इससे पहले क्योंकि मेरे पाँव को हाथ लगाए, मेरे पाँव इस काबिल ही नहीं है, तो यार ये मैं जो मौजू शुरू किया उसको मैं कंप्लीट कर लूँ। माँ बेटे से कहती है बेटा नमाज पढ़ा कर। बेटा कहता है माँ नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? माँ कहती है पुत्रा शक्कर मिलती है। क्या मिल रही है? बच्चे ने नमाज शुरू कर दी, जमाज ना जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ रहा है, माँ शक्कर की पुड़िया बना के नीचे रख दी। बेटा नमाज पढ़ के फारग हो, जाए नमाज उठा, शक्कर की पुड़िया निकल आई, बच्चा पक्का नमाजी बन गया। एक दिन बच्चा काफिले के साथ जा रहा है, नमाज का वक्त हो गया, बच्चे ने शोर मचा, ओ काफिले वाला रुको। कहने क्या हो गया? कहना नमाज पढ़नी है। कहना नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? कहना शक्कर मिलती है। क्या मिलती है? शक्कर कहां से मिलती है? कहते देखो मैं पढ़ के दिखाता हूं। बच्चे ने जाए नमाज बिछाया, नमाज शुरू कर दी है। इधर बच्चा नमाज पढ़े, उधर माँ ने सजदे में सर रखा है, या अल्लाह मेरी लाज रख ले, या अल्लाह मैं तो वहां नहीं जा सकती, तू तो इल्म कुदरत से हर जगह मौजूद है, या अल्लाह मेरी लाज रख ले। फरमाते हैं पहले बच्चा जाए नमाज उठाता था, शक्कर की पुड़िया निकलती थी, आज जाए नमाज उठाया, पूरा जाए नमाजी शक्कर का बना हुआ है। अरे यही बच्चा आगे चलकर बाबा फरीद गंजे शक्कर बन गया है। अरे इन मदारिस में पढ़ने वाली बच्चियां जब आशिका होगी, अगर वो आलमा होगी, इंशाअल्लाह ताला इनकी गोदों से दिखने वाले भी बच्चे वो औलिया इकराम होंगे, अल्लाह के दोस्त होंगे। अब मैं आखिर में एक बात अर्ज करूंगा, बड़ी तवज्जो से सुनना, बड़े गौर से सुनना। आपका बेटा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए, सदर बन जाए, कयामत के रोज आपके सर पर ताज नहीं रखा जाएगा। ताज। और अगर आपका बेटा हाफिज कुरान बन गया, आपकी बेटी हाफिजा बन गई, तो आपके सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा जिसके अंदर ऐसे नगीने जड़े होंगे जिसकी रोशनी के आगे सूरज और चांद की रोशनी मांद पड़ती जा रही होगी, और अहले माशर देखकर गुमान करेंगे शायद ये किसी उम्मत का नबी आ रहा है। बतलाया जाएगा नबी नहीं, सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हाफिज कुरान का बाप आ रहा है। अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा, छोटा सा सवाल। हिफज बच्चे ने किया है, किसने किया है? और ताज बाप के सर पर रखा जा रहा है, ये क्यों रखा जा रहा है? डंडे बच्चे ने खाए, रात दिन कोटे बच्चे ने लाए, और ताज बाप के सर पर रखा जा रहा है। वजह क्या है? कभी इस पर गौर किया है? ये तो हदीस मशहूर है, सबको आप सुनाते हैं, यार कभी ये भी बतलाओ, हिफज तो बच्चे ने किया है, ताज बाप के सर पर क्यों रखा जा रहा है? तो भाई उसकी वजह ये है कि बाप ने अपने बेटे के वक्त की कुर्बानी दी, बच्चे को उठाकर दीनी मदरसे में दाखिल करवाया। अब बाप ने ये जो कुर्बानी दी है, इस कुर्बानी के सदके इसके सर पर ताज रखा जा रहा है। अब सब सारे जरा मेरी बात बड़ी तवज्जो से गौर से सुनिएगा। मैं अपने लिए सादत समझ रहा हूं, मुझे उलमाए कराम को सबक सुनाने का मौका मिल रहा है। मेरी इस्लाह फरमाएंगे। हजरत साहब आपका बेटा है, वो कुरान हिफज करना चाहता है, और हजरत साहब हिफज करवाना चाहते हैं। आपका बेटा है, हिफज करना चाहता है, ये करवाना चाहते हैं, ये सड़क पर बैठकर हिफज करवा लेंगे? थोड़ा सी ऊंची आवाज में बोल, क्यों जी? सड़क पे बैठ के करवा लेंगे?
इनके लिए कमरे की जरूरत है, और कमरा बन गया है बगैर बत्ती के पढ़ा लेंगे? बत्ती की जरूरत है, इसके लिए सफों की जरूरत है, इसके लिए पंखे की जरूरत है। और फिर मौलवी साहब जो पढ़ा रहे हैं, इनके घर में बीवी बच्चे हैं, इनके बीवी बच्चे घर में भूखे हो, ये बैठ के पढ़ा सकते हैं? एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए बाप ने भी कुर्बानी दी, जिससे मदरसा बनाया उसने भी कुर्बानी दी, और जो मौलवी साहब के अखराजात उठा रहा है वो भी कुर्बानी दे रहा है, जो बत्ती का बिल दे रहा है वो भी कुर्बानी दे रहा है, अरे जो पानी का बिल है वो भी कुर्बानी दे रहा है। यार मेरा दिल कहता है इन सब के सरों पर ताज रखा जाए। कुरान ये कह रहा है वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे का तावन करो, बुराई के कामों में तावन। अब एक और मैं आपसे मसला पूछने लगा हूं। एक बंदा हजरत साहब मेहनत मजदूरी करता है, मेहनत मजदूरी करता है, यूं समझो, मैं समझाने के लिए एक बात कह रहा हूं, उसने 1 लाख रुपया जमा कर दिया। कितना जमा कर दिया? वो 1 लाख का मालिक है कि नहीं? बोलो तो सही। तो जब ये मर जाता है तो 1 लाख इसके साथ दफन क्यों नहीं किया जाता? भाई ये मालिक है, 1 लाख इसके साथ ही दफन कर दिया जाए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? वजह क्या है? यार वजह सुनोगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मैं वजह के लिए एक छोटा सा आप मिसाल दे दूं। हजरत साहब आपने जाना है मदीने शरीफ, और हम सब ने भी जाना है मदीने शरीफ। अल्लाह ताला हमारी सब की दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए, हम सबको हज की सादत नसीब फरमाए। अच्छा हजरत साहब मैंने यहाँ पर पैसे जोड़े हुए हैं, अब मैं ये पैसे लेकर मदीना शरीफ चला जाता हूँ, ठीक है। एक दुकानदार से बात जाके कहता हूँ यार है मेरी गाल सुन, 500 का नोट लै तो मैंने चीनी किलो दे दे, वो दे देगा? बोलो तो सही। आगे पाकिस्तानी करेंसी उसको देता हूँ, भाई मुझे दूध दे दे, चीनी दे दे, दे देगा? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। वो क्या कहेगा? भाई ये पाकिस्तान की करेंसी है, वहीं चलती है, यहां पर ये करेंसी। तो मरने वाले के साथ दौलत इसलिए नहीं दफन करते कि ये करेंसी वहां चलेगी नहीं। अब आप कहेंगे हमें जी असी जाना तो मदीने है वे, एक करेंसी है उथे खावा पीवेंगे किवें? तो फिर हाफिज साहब कहेंगे यार ये तेरा जरा लाख रुपया ना, ਇਹਦੀ करंसी चेंज करवा लै। जो करंसी चेंज हो जाएगी रियाल मिल जाएंगे, फिर दुकान से जाके लै भाई 2 रियाल मैंने बोतल दे दो, उन्हें फटाफट बोतल चीनी दे दो, उन्हें फटा चीनी दे देनी है। अब दौलत आपने कमाई, आप चाहते हो मदीने शरीफ में काम आ जाए, तो भाई फिर इस दौलत को चेंज करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? करेंसी चेंज करवानी पड़ेगी। अगर ये पाकिस्तानी करेंसी लेंगे वहां चलेगी नहीं, लिहाजा इस करेंसी को चेंज करवा लो। अगर ये चाहते हो मेरी ये दौलत जन्नत में काम आए, कयामत के रोज काम आए, अरे वहां ये करेंसी नहीं चलती, जाने से पहले करेंसी चेंज करवा लो। कहां चेंज होगी? फरमाया मदरसे में लगा दोगे करेंसी चेंज हो जाएगी, मस्जिद में लगा दोगे करेंसी चेंज हो जाएगी, किसी बेवा यतीम को खिदमत करोगे करेंसी चेंज हो जाएगी, किसी गरीब की मदद करोगे ये करेंसी चेंज हो जाएगी। अरे ये करेंसी चेंज करवा लोगे, कयामत के रोज तुम्हें परेशानी नहीं आएगी, आसानी हो जाएगी। अभी भी समझ नहीं आई, एक और मिसाल दे दूं।
ये जो बंदे के पास दौलत है, क्या है? इसके 3 हिस्सेदार हैं। कितने जी? थोड़ा ऊंची आवाज से बोलो यार, बड़ी मजे की बात बतलाने लगा हूं। ये जो हमारे पास दौलत है, इसके कितने हिस्सेदार हैं? वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 तकदीर। क्या है? लागू हो जाए तो उन्हें हिस्सा कढ़वा लेना। ताड़ी जेब च है या नहीं, उन्हें हिस्सा कढ़वा लेना। भावे कर्जा चुको, अल्लाह ना करे, मैं मिसाल दे रहा हूं, कोई चोरी हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई बंदा बीमार हो जाता है, अब उसके पल्ले पैसे है या नहीं है, तकदीर ने अपना हिस्सा जबरदस्ती निकलवा लेना है। वो लिहाज ऊंची बोलो। और दूसरे हिस्सेदार है वरसा। कौन है जी? बंदा मर जावे तो भी अपना हिस्सा जबरदस्ती लेंगे नहीं। अगर मैं कड़वी गल कहना नाराज तो नहीं होगी? इधर मैयत पड़ी होंगी, उधर लड़ाइयां हो रही होंगी। ऐसे हिस्से वास्ते भला भला नूं कतल कर दवे। ऐसे हिस्से दी खातर भरा भैनां दे हिस्सियां ते कब्जे करके बह जाते हैं। प्यो मर जाए तो भरा कहता है और भैन हिस्सा चाहिए कि भरा चाहिए ही? जी उन्हें कह रहा जी हिस्सा तो रिश्तेदारी खत्म हो जी, ताड़ी वो भैन है, वो छड्डो आहो जी, भैन कादी जिन्हें हिस्सा ले लिया। मैं कहा यार उन्हें एक हिस्सा लिता, तू रिश्तेदारी चो कट दिता, तेन ते 2 मिले, तेन ते बॉर्डर ही क्रॉस करवाना चाहिए। शर्म नहीं आती? जिसको रब हिस्सेदार बन, तू कौन हिस्सा छीने वाला? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरह निसा में, इन्नल लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा जुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। फरमाया जो यतीम का माल जुल्मन खाता है, अपने पेट में आग भर रहा है। अरे यही बज़ाहत तू चुरगा खा रहा है, मुर्गा खा रहा है, रोस्ट बरोस खा रहा है, ये आग खा रहा है। ये रात को जलेगी, रातों को नींद नहीं आएगी। यही आग कब्र में जलेगी, यही मैदान माशर में, यही जहन्नम में तुझे जलाएगी। पहला हिस्सेदार तकदीर है। वो अपना हिस्सा लैन दे विच जबरदस्ती कर दी है, लिहाज। दूजे हिस्सेदार वरसा, वो भी अपना हिस्सा लैन च लिहाज। उची बोल दो यार। ते तीजा हिस्सेदार है बंदा खुद। बंदा खुद किदा मालिक है? जरा अपने हथी खैरात करके जाता है। फरमाया 2 ते बड़ी जबरदस्ती कर रहे, तू अपने वास्ते जबरदस्ती क्यों नहीं कर रहा यार? अभी भी समझ नहीं आई। मैं सरकार की एक हदीस मुबारक भी सुना दूं। मफहूम हदीस का मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, हमें अपने माल से प्यार करना चाहिए कि पराए माल से? ये हमारे समझाने के लिए था। अर्ज करने के याद बंदे को अपने माल फरमाया जो तुम्हारी जेब में है ये तुम्हारा नहीं है, अभी दम निकल जाए एदे वरसा मालिक। फरमाया तुम्हारा माल वही है जो तुम अपने हाथ से रब के रास्ते में दे के जाते हो। अरे अगर चाहते हो आखिरत में हमें परेशानी ना आए तो अपने माल में से रब के रास्ते में खर्च करके जाओ। ये मदारिस बना जाओ, ये मस्जिदें बना जाओ। और बच्चों की जनाब यकीन जाना, मैं नाराज ना होते कड़वी सी बात भी कह दूं, आज खुदा की कसम हमने अपनी आवाम को लगा ही इधर दिया है महफिलों के ऊपर। हमारे ठोकर न्याज बेग वहां पर 12 रबीउल अव्वल की जो असल रात है महफिल होती है, और 12 उम्रे के टिकट, 12 उम्रे के टिकट। पिछले साल मेरे पास आए, कहने लगे हाफिज साहब हम 12 उम्रे के टिकट भी देते हैं और लाखों रुपया खिदमत भी करते हैं। समझ गए होंगे किन की करते हैं, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं है। बेनमाजी आ रहा है, बेनमाजी वापस जा रहा है।
जानी आ रहा है, जानी वापस जा रहा है, शराबी आ रहा है, शराबी वापस जा रहा है, आउटपुट कुछ नहीं। कहने लगे हाफिज साहब आप हमें वक्त दे। बहरहाल मैं वहां पर गया और लोगों का जहन बनाया। खुदा की कसम मैंने जो एक महसूस की है बात, पता नहीं आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करो या ना करो, मैंने देखा है लोग नेक बनना चाहते हैं लेकिन हम बनाना ही नहीं चाहते। हजरत साहब मुझे नारंग मंडी सुना होगा, चेहलम का खत्म था, वहां पर उन्होंने मुझे दावत दी, इको साउंड लगा, पूरा पिंड इकट्ठा हो गया। अब नात खानी हो रही है, इधर अजान शुरू हुई मस्जिद से जोहर की, तो मैंने ना माइक पकड़ लिया। ये मैं आपको अपनी हड बीती बता रहा हूं, सुनी सुनाई हड बीती। मैंने माइक पकड़ लिया, मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, मुझे एक छोटा सा मसला बतलाओ, ये नमाज जरूरी है या खत्म शरीफ जरूरी है? अब कौन कहे कि चलिए इसमें खत्म जरूरी है, हर कोई कहने लगा नहीं जी नमाज जरूरी है। मैंने कहा फिर आज लंगर वही खाएगा जो नमाज पढ़ के आएगा। यकीन जानो यार सारी पब्लिक की मस्जिद की तरफ चल पड़ी और वहां के लोग कह रहे थे हाफिज साहब कभी ईद वाले दिन भी अन्य बंदे नहीं आए जिन्हें आज जोर चागे में। हम जहन ही नहीं बनाते। गुनाहगारो मत घबराओ और सरकार ताड़े ने, अब तो खुदा की कसम कुछ हाल ऐसा बन गया है, ऐसे जेल बनाए जा रहे हैं, क़यामत के रोज नेक बंदे गुनाहगारों से कहेंगे आप अपने गुनाह हमें दे दो। हमारे वहां लाहौर में एक इलाका है सलामतपुरे का, वहां नौजवान लड़के थे बाजारों में फिरने वाले, उनके दिल में शौक है हम भी महफिल मिलाद करवाते हैं। उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, स्टेज बनाई, टाइम लिया, नात खां आए। क़यामत के रोज नेक बंदे गुनाहगारों से गुनाह उधार मांगेंगे, क़यामत के रोज नेक बंदे गुनाहगारों से उधार मांगेंगे। अब मौलवी साहब आए, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही ज़हन बनाया, यार वही नौजवानों ने उसी स्टेज पर बाद में बैठ के शराबें पी कि हम फिर रज के गुनाह करिए, काट ना जाए। खुदा ना किस तरफ हम बंदों को ले जा रहे हैं। अरे कुरान तो हमें ये कह रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम सारी उम्मतों से अफजल उम्मती हो इसलिए कि तुम्हारे जिम्मे काम लगाया गया है नेकी की दावत दो, बुराई से मना करो। आज हम बुराई की दावत दे रहे हैं। एक इंग्लिश का लफ्ज होता है एप्रिसिएशन, इसका मतलब हौसला अफजाई। यार पुला में इकराम बैठी हो, कभी हमने महफिल में नमाजी की हौसला अफजाई की है? जब भी कहेंगे ओए गुनाहगारो मत घबराओ, गुनाहगारो सरकार ताड़े जे, हम किसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं? जानी शराबी की कर रहे हैं। बंदे बाप को कत्ल करके आ रहे हैं, हम कहते हैं जाओ तो ही सारे जन्नती दे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान पर कलमा जारी, यार ये अगर मैं गलत तो मेरी इस्लाह कर दो। सियादी रसूल है, जुबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा। यार सुनो हमने बड़ा उसके पास बैठ के कलमा पढ़ा है, वो कलमा जुबान पे जारी नहीं होता। फरमाया उसकी मां कहीं नाराज तो नहीं है उससे। यार बतलाने का मकसद ये है कि तुम सियाबिया रसूल के मकाम पर भी पहुंचे हो, लेकिन बाप का मकाम अपनी जगह है, मां का मकाम अपनी जगह। ये कौन समझाएगा? मां को बुलाया गया है, अर्ज कहते यार सुनो मैं अपने बेटे से नाराज हूं, फरमाया इसको माफ कर दो। अर्ज करें यार मैं कैसे माफ कर दूं, ये बीवी के पीछे लग के मेरी बेइज्जती करता था, मैं कैसे माफ कर दूं?
वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का फरमान सुनो। फरमाया मेरे सहाबा लकड़ियां इकट्ठी करो, आग जलाओ और उसको इस आग में जलाया जाएगा। हम माँ बाप के फरमान को जन्नत के सर्टिफिकेट तकसीम कर। सरकार से फरमाया इस आग में तेरे बेटे को डाला जाएगा। माँ थी, तड़प उठी, यार सर मेरी आंखों के सामने इसको जलाओगे, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। फरमाया फिर तू अगर दुनिया की आग में जलता नहीं देख सकती, मैं जहन्नम की आग में जलता कैसे देखूंगा। अर्ज करते यार मैंने इसको दिल से माफ किया। इधर माँ ने माफ किया, उधर पैगाम आ गया, उसकी जुबान पर कलमा जारी हो गया है। यार ये कौन बतलाएगा, ये पहलू कौन हमारे सामने लाएगा। खुदारा आओ, अगर अभी भी समझ नहीं आ रही, मैं एक ऐसी हदीस सुनाने लगा हूं। हजरत साहब एक तो ना मैं कहता हूँ यार हदीस में आया, बंदा कहता है यार मैं कड़ी बुखारी पढ़ी है, मैं कड़ी मुस्लिम शी पढ़ी है, मैंने कड़ी हदीसा ना पता है। यार मैं ऐसी हदीस सुनाने लगा हूं जो अमूमन मसाजिद के बाहर लिखी होती है, अस्सलातो मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की, या थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। ये मेरी आखिरी चंद बातें हैं, जरा तवज्जो से सुन लो। मैं कहता हूं अल्लाह करे दिल पे चोट लग जाए और सारे के सारे ही नमाजी बन के यहां से जाए। नमाज जन्नत की, सबकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा ऊंची आवाज। नमाज जन्नत की, अच्छा सब चाबी तो बगैर ताला खोल लोगे, ऊंची बोलो यार। तो चाबी का बंदोबस्त फिर मरण तो बाद करना है कि पहले करना है, तो कर दे क्यों नहीं। फिर जब एडमिट कर रहे हो, तस्लीम कर रहे हो, मैं चाबी के बगैर ताला नहीं खोल सकता, और चाबी का बंदोबस्त भी मरने से पहले हो सकता है, मरने के बाद। तो फिर जब मस्जिद से सदा आती है हय्या अला सलाह, आओ चाबी के लिए, क्यों बैठा गप्पे लगा रहा है, अरे क्यों बैठा ताश खेल रहा है, क्यों बैठा फिल्में ड्रामे देख रहा है, अरे क्यों बैठा कारोबार कर रहा है। तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ जा। कोई पूछे किधर जा रहा है, बतला मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा हूं। क्या लेने जा रहा हूं। हम कहते हैं जाना भी जन्नत है, चाबी तो बगैर ही जाना। चलो सब तुसी जरा मैं दसना, क्या हर चाबी हर ताले नूं लग जाती है। ਇਹਦੀ की वजह है। चलो वजह भी मैं दस दियां। असल च ताले दे विच लीवर होंदे ने, जिन्ने लीवर का ताला होएगा चाबी नूं उन्ने दंदे पए होणगे तो चाबी घूमेगी, चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा। ऐसा ही है ना जी। तो आओ अज तुहानूं मैं भी दस दवां, जरा जन्नत नूं ताला लगा दी, ओदे 5 लीवर ने। और किन्ने लीवर ने। पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम, यार उच्ची आवाज में तो बोल दियो, तीसरे का, चौथे का, पंजवें का। जरा एक नमाज पढ़ दे, एक दंदा पा रहा है, ताला खुल जाएगा। 2 नाल, 3 नाल किदों खुलेगा। फिर आज तो बाद किन्ने दंदे पाने ने, सारे की आवाज नहीं आ रही। चलो एक होर तुहानूं मिसाल दे दियां। हज़रत साहब तुहाडे वालिद साहब तुहाडे वास्ते मदीने शरीफ से तोहफा लिया टोपी का। अगर तुसी इस तोहफे नूं ज़ाया कर दिओ, तोहफा लियान वाला खुश होएगा कि नाराज होएगा। थोड़ा जिहा उच्ची आवाज ना बोले। जेड़ा तोहफा मदीने शरीफ तो लियाया जावे, जेड़ा उसकी कदर ना करे, तोहफा लियान वाला नाराज हो जावे। यार कदी सोचा जे नमाज कित्थों दा तोहफा है। ये ते ला मकाना दा तोहफा वे। तोहफा भेजन वाले रब्बुल आलमीन ने ते लियान वाले रहमतल लिल आलमीन ने। यारा जेड़ा इस तोहफे नूं ज़ाया कर रहा वे, रब ते राजी हो जाएगा। उची बोल दो यार, सरकार राजी हो जाएंगे। जैसे अच्छे आय कादे वास्ते हैं,
ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਰਸੂਲ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।